नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो पीवी सिंधु को चुना है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक दो फैक्ट है। जैसे झुरोंग क्या है? तो रोवर है, और मार्स रोवर है, मतलब मंगल पर गया हुआ रोवर है, और ये किसका है? चीन का। नेक्स्ट, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये प्रोजेक्ट दंतक दरअसल भूटान में शुरू किया गया था बीआरओ के द्वारा। सीमा सड़क संगठन इसका मतलब पूरा होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने शुरू किया था दंतक प्रोजेक्ट दंतक। किस देश में? भूटान में। नेक्स्ट, छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो भारतीय सेना ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। इसका मेन काम क्या है? शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाएगा छात्रों को। नेक्स्ट, कहाँ? लद्दाख में। किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाएगा, मतलब मनाया गया दरअसल? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, और किस दिन को? 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी भी एक डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में पूगा गांव है, वहीं स्थापित की जाएगी, और ये भारत की पहली भूतापीय विकास परियोजना होगी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी 40। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया? तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। नेक्स्ट, अच्छा, बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो केरल में श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय खोला जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पिछले वाले वीडियो में कि डकैत संग्रहालय कौन से राज्य में खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र में खोला जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र बोल दिया, मध्य प्रदेश में डकैत संग्रहालय खोला जाएगा। नेक्स्ट, बोलने में कभी गड़बड़ हो जाता है, देख लीजिए। अगर कोई कहीं पर गलत कुछ बोल दिया जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो पिन कर दूंगा तो और लोगों को पता चल जाए। नेक्स्ट क्या है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो 4th नंबर का वन प्लेनेट सम्मेलन आयोजन हुआ है, और ये फ्रांस देश के द्वारा किया गया है। क्यों? जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, जैव विविधता से याद आया, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1985 में W.G. रोजन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहली बार, और ठीक 3 साल बाद यानी कि 1988 में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का भी शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुयस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई है खोज। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केन विलियमसन को प्राप्त हुआ है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, क्या प्राप्त हुआ है? टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बल्लेबाजी में। नेक्स्ट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से
तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक फैक्ट क्वेश्चन में भी था कि नाइटहुड दरअसल ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, ये क्या है? पहली हॉस्पिटल ट्रेन ये है दरअसल विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। नेक्स्ट है, किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने शुरुआत की है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। अच्छा, मध्य एशिया में के मैप में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधुन बांध, यही है ना, दोधुन बांध का निर्माण किया गया है? तो केन बेतवा नदी पर दोधुन बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, ये दोधुन नहीं दौधन बांध है, तो दौधन बांध का निर्माण किया गया है, किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और ये भारत के रिक्वेस्ट पर घोषित किया गया है। 2023 मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अच्छा, लिंक कर देता हूँ इसको। 2023 तक भारतीय रेलवे ने ये योजना बनाई है कि जितने भी ब्रॉडगेज रेल लाइन है सबको 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। तो 2023 की दो बातें याद रह जानी चाहिए। अब मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन महासभा ने घोषित कर दिया। 2023 में ही भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज सारी लाइनों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य घोषित किया है। नेक्स्ट, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जय ऑस्ट्रेलिया, मतलब जे से जापान, आई से इंडिया, ए से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, तो फ्रांस इसमें है नहीं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सूर्यवाला को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है कि भारत भारती सम्मान दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो भगवान पुरुषोत्तम राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यूसुफ पठान ने यह घोषणा कर दी है कि वो संन्यास ले लेंगे, और ये भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो भारत अमेरिका के बीच ये संपन्न हुआ है युद्धाभ्यास, नाम भी है ये, और युद्ध का अभ्यास भी हुआ है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फिल्म जगत से था राजीव कपूर का संबंध। नेक्स्ट, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरअसल दुनिया का पहला यानी फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है चैलेंज 1, और किसने लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यशस्विनी देसवाल ने जीता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, म्यांमार नहीं शामिल है। अच्छा, ये शायद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ऐसे करके है शायद इसका मतलब BBIN मोटर वाहन समझौता।
नेक्स्ट क्या है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो मॉरिशस ऐसा देश बन गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो चंडीगढ़ बन गया है कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला, ये केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो E9 पहल का संबंध है शिक्षा से और इसे शुरू किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ये वर्तमान में भारत के कैग भी हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो गिरीश चंद्र मुर्मू है और इन्हीं को नियुक्त किया गया है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना? उत्तर कोरिया बन गया। नेक्स्ट, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया की थी ये। तो विकल्प 30 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो तिब्लिसी, यानी जो जॉर्जिया की राजधानी है शायद, तिब्लिसी को नामित किया है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए। किसने नामित किया? यूनेस्को ने। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो गोवा की सबसे ज़्यादा आय है। विकल्प A इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा ये आय से संबंधित आया, नेशनल इनकम से संबंधित जो घटना चक्र का आर्थिक ही आया था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। 14 मिनट का वीडियो है मेरे तरफ से, लेकिन आप बढ़ा करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में हो जाएगा। ज़्यादा भी बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा क्योंकि फैक्ट वाला वीडियो है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, उसको बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी दर है। तो विकल्प D इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा भारत में सबसे पहले गरीबी का आकलन किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो न्यूमोकोकल टीका दरअसल निमोनिया, सेप्लिस, मस्तिष्क शोथ तीनों संबंधित है, इसलिए विकल्प D इसका सही आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें। थैंक यू।